सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Welcome, my name is Gurpreet Singh. In this video we'll do the current affairs and this is part 2 guys. Okay, and in which we'll cover the 2016 current affairs. Okay, and from June or you can say July to August. Okay, तो July to August बहुत सारे थे तो इसलिए मैंने सिर्फ part 2 बनाया. The part 3 I will upload it by the today itself, so don't worry about that. ठीक है, वो बन चुकी है PDF, बस उसकी इसके बाद ही रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि इस रिकॉर्डिंग मेरे को तीसरी बारी करनी पड़ी, थोड़ी इश्यूज आ गए थे. ठीक है, सो विच इज़ प्रेजेंटेड बाय गुरप्रीत सिंह. सो लेट्स बिगिन. So before starting, I want to tell you, like, if you want to purchase the SnapMox course, SnapMox, which are available at very cheap price. These are ₹300 if you want. The link is in description below. And the ZAT course is going on. ZAT का crash course पूरा सारे link है उसके अंदर कि ZAT के verbal, if you want to do verbal, and if you want to do quant and DI, if you want to do GM and essay, decision making and essay, and if you want to join the GK course for that thing, or if you want to join full crash course, all the links are in description. ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. Once you done the payment, I will add in the group. Okay, so classes are starting from 15th of December, so don't forget that thing. Okay, so let's start with the first news. This is Norway. Okay, Norway, the European nation which has become the first country in the world ban deforestation, which is the best thing ever. Like, deforestation is the best thing you can do. Like, इसको बैन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये सारी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट सिर्फ अभी नॉर्वे में ही हुआ है. वही एक ऐसी कंट्री है, बाकी सब तो पता नहीं क्या ही कर रहा है. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर इसको याद रखना, नॉर्वे. नेक्स्ट इज ब्रेक्सिट पोल रिजल्ट. ओके, ब्रेक्सिट का पोल रिजल्ट जो आया था, ब्रेक्सिट लीव्स यूरोपियन यूनियन विच इज़ हेडक्वार्टर्ड एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम, विच हैड 28 मेंबर्स. ओके, ब्रिटेन PM डेविड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेविड कैमरून ने उसके बाद रिज़ाइन कर दिया था जैसे ही रिजल्ट आया था कि वो ब्रेक्सिट कर रहे हैं, ब्रिटिश लाइक यूरोप से बाहर आ रहा है, तो इसलिए सीधा कि डेविड कैमरून ने उसके बाद रिज़ाइन कर दिया था. ठीक है, उसके बाद है यूनेस्को ने कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनका न्यू इंस्क्रिप्शंस किए हैं. लाइक दिस इंक्लूड 21 साइट्स. ओके, एंड 21 साइट्स में जो बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर बस 3 साइट्स आर इन इंडिया. 21 में से 3 साइटें इंडिया में हैं. ठीक है, 12 वैसे कल्चरल साइट हैं एंड 6 आर नेचुरल साइट्स एंड 3 आर मिक्स साइट्स. ओके, ये टोटल है इसका 21 का. 12 कल्चरल, 6 नेचुरल और 3 मिक्स, और उस 21 में से 3 तो इंडिया की हैं. फर्स्ट इज नालंदा महाविहारा बिहार में. ठीक है, इसके अंदर ये सबसे ओल्डेस्ट कहते हैं कि स्कूल है. ठीक है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, मतलब पुरानी सदी में, बस वो इतना इसका ही है. लाइक श्रेन्स एंड विहाराज एंड ऑल दैट स्टफ, एजुकेशनल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे. ठीक है, सो इसलिए इसको बोला गया है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं. देन नेक्स्ट जो है वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर, जो भी अभी नाम है उस बंदे का. जस्ट गिव मी सेकंड यार. सो ये वाली बिल्डिंग को उन्होंने बोला है क्योंकि ये उसने बनाई थी, ली कॉर्ब्यूसर, उसने बनाई थी दी कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ में. ठीक है, डिज़ाइन बाय ली कॉर्ब्यूसर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. और बाकी उसकी और भी कुछ लाइक आर्किटेक्ट के और भी हैं, जैसे अर्जेंटीना में, बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में और स्विट्ज़रलैंड में भी है. ठीक है, नेक्स्ट इज जो उसके अंदर आया लिस्ट के अंदर, ये है जोंगा नेशनल पार्क, located in Sikkim. The park includes a unique diversity of plains, valleys, lakes, glaciers, and spectacular snow-capped mountains covered with the ancient forest, including the world's 3rd highest peak, Mount Kangzonga, जो भी नाम है यार, खांगजेंगचंद जोंगा, शायद कुछ ऐसी होगा. बस अभी मेरा मन नहीं है इसको प्रोनाउंस करने का, सो आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग. बस इतना ध्यान रखना, दिस माउंटेन इज द 3rd हाईएस्ट माउंटेन. ओके, वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट पीक. ओके, मेक श्योर इसको ध्यान रखना, और इसको अभी अभी वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया यूनेस्को के द्वारा. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना. देन नेक्स्ट पॉकीमोन गो के ऊपर है. पॉकीमोन गो जैसे लाइक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो यही पार्ट है, डेवलप्ड बाय गेम
डेवलपर कंपनी नियांटिक हुज CEO इज जॉन हैंके। बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे इस गेम में, सब नहीं खेली होगी, सबको वैसे नॉर्मल तो पता ही है। देन नेक्स्ट केरला, हमने पहले भी एक बार केरला की न्यूज़ पढ़ी थी पार्ट 1 में, सो मेक श्योर आप कमेंट डाउन में लिखो कि हमने केरला से रिलेटेड पार्ट 1 में क्या न्यूज़ पढ़ी थी। इन पार्ट 1 व्हाट वाज स्पेशल। ओके, सो केरला गवर्नमेंट, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड था, इतना हिंट दे सकता हूँ। केरला गवर्नमेंट इम्पोजेज 14.5% फैट टैक्स ऑन जंक फूड। मतलब देखो कितना ऑसम काम कर रही है केरला। लाइक मैं हूँ दिल्ली में रहता हूँ, एंड यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ बिजली पानी सस्ती है बस, वो भी बाकी स्टेट से तो लगा लो जितनी सस्ती होगी, बट केरला इज़ डूइंग सम ऑसम वर्क मैन। मैं वहाँ विजिट करना चाहूँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। ग्रीन रेल कॉरिडोर का मतलब ये नहीं कि घास फूस नहीं लगी होगी, ग्रीन टॉयलेट से मतलब है उसका, कि मतलब इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड ऑन द 114 किलोमीटर लॉन्ग रामेश्वरम से मनामदुराई स्ट्रेच। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, मदुराई स्ट्रेच पे है, ठीक है, उतने पे है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर बनी है। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बनने के बाद इतना भी टाइम नहीं कि वो जाके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कर रहा है। फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, की फैक्ट्स, द ग्रीन रेल कॉरिडोर एंश्योर्स ज़ीरो टॉयलेट डिस्चार्ज। मतलब अगर आप डेफिकेट करते हो तो वो क्या होता था कि मतलब ट्रैक्स पे, मैंने मूवी जितना देखा, मैंने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, ठीक है। सो मतलब पता है कि नहीं, मतलब कभी किया ही नहीं, आई नॉट दैट लकी इनफ। सो जब आप मतलब मूवी में देखा होगा तो वो ट्रैक पे ही जाता है, ठीक है, वट एवर यू डू। सो वो अब वहाँ ट्रैक पे नहीं जाएगा, वो एक काइंड ऑफ सेव होगा, ठीक है, मतलब उससे आपका एनवायरनमेंट साफ़ रहेगा, वो उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया, तो उसको बोला है स्वच्छ रेल भारत। ओके, उसको इस इनिशिएटिव का नाम दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अगेन केरला। केरला गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री। वो ये नहीं है कि मतलब पानी ऐसे के ऊपर तैर रही है, नहीं 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 नहीं, वो गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो। इट्स ऑल अबाउट केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, द फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन द कंट्री। इट वॉज लॉन्च्ड बाय केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन at Kochi. The project aims to provide water connectivity to people living in between islands in the Kochi agglomeration area and city. ठीक है, जो अलग अलग दूर रहते हैं ना, जो आइलैंड काइंड ऑफ पे रहते हैं, ठीक है, उनको वहाँ तक वाटर पहुँचाने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि फर्स्ट टाइम है इंडिया के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर। जो भी फर्स्ट टाइम होता है अच्छा काम ज़्यादातर केरला ही कर रहा है, ठीक है। तो कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगी आपको नहीं आ रहा हो, केरला ऑप्शन में हो, मार्क कर देना, ठीक है, शायद सही ही हो जाए। देन नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर एक्ट आया था, अमेंडमेंट हुआ था उसमें कुछ, ठीक है, क्या अमेंडमेंट था वो देख लेते हैं। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन और प्रोसेस एक्सेप्ट अगर वो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हेल्प कर रहा है अपनी फैमिली की, तब ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑल रॉन्ग। ओके, so the bill seeks to amend the Child Labor Prohibition and the Regulation Act 1986 to widen the scope of the law against child labor and stricter punishments for violations. Addition of new category of persons called adolescent. They are person between 14 and 18 years of age. ठीक है, वो भी एक कैटेगरी ऐड की गई है। एंड कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखता है यार कहीं चाइल्ड लेबर हो रही हो, सो प्लीज़ कोशिश करना स्टॉप करने की। खुद को सोचना, अगर आप उस एज पे होते हो और इससे ऐसा काम कर रहे हो 12 साल की उम्र में, हाउ यू फील। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, केरला जैसा ही करती है कुछ काम। सो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, जो कि काम करेगा एज ए नॉलेज रिसोर्स सेंटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हैप्पीनेस, की कितने लोग खुश हैं ऑन द लाइन्स ऑफ भूटान। Okay, decision to set up happiness department was taken by the state cabinet meeting preceded by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, ठीक है। Then next is मे बी इसके बारे में नहीं पता होगा किसी को कि J.K. रॉलिंग जो है उसकी 8th बुक भी आ चुकी है, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। ओके, ये उसका कवर पेज है, ठीक है। तो इसका भी पार्ट 1 आया, 2 नहीं आया। इसको भी ना जाके कमेंट करो, पार्ट 2 नहीं आया, पार्ट 2 नहीं आया, पार्ट 2 नहीं आया, पार्ट 2 दो, पार्ट 2 दो, जैसे मुझे कराओ, ठीक है।
मेरे को कर करके सामने कमेंट में लिख दिया, हर वीडियो डालूँ उसके नीचे लिख देते हो। अब लिख देना हर वीडियो के नीचे लिख देना पार्ट 3 डाल दो, पार्ट 3 डाल दो। सो अभी जब इसकी मूवी आएगी तब सब देख लेंगे, अभी तो कोई बुक पढ़ना भी नहीं चाहेगा शायद। तो मेक श्योर आपको नाम याद रहे, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। द नेक्स्ट अगेन बुक एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब होता है खुद, ओके, ऑटो मीन्स खुद से, सो खुद से लिखी हुई बायोग्राफी है सानिया मिर्ज़ा की, ठीक है। उस बुक का नाम है एज अगेंस्ट ऑड्स, इस चीज़ को याद रखना। एंड सानिया मिर्ज़ा इज़ अ टेनिस प्लेयर एंड सानिया नेहवाल इज़ ऑल्सो इज़ देयर। उसके ऊपर भी, पर उसने खुद नहीं लिखी, उसके ऊपर बायोग्राफी आई हुई है, वो उन्होंने खुद नहीं लिखी, जहाँ तक मैंने पढ़ी है, जहाँ तक मेरे को याद है, वो खुद से नहीं लिखी उन्होंने, ठीक है। द नेक्स्ट इज HDFC से रिलेटेड न्यूज़ है। HDFC बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू मसाला बॉन्ड्स। दी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है HDFC की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखना, has become the first Indian company to issue rupee denominated bonds, masala bonds, okay, on London Stock Exchange. The bond will help HDFC, India's biggest mortgage lender, home finance company, to diversify its borrowing profile and access global investors. The next is Kundankulam Nuclear Power Plant, KNPP, Kundankulam Nuclear Power Plant. The second unit of Kundankulam Nuclear Power Plant, India's largest nuclear power plant in Tamil Nadu, ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, इस चीज़ को याद रखना, तमिलनाडु के अंदर, और वो ऑपरेशन में है। क्या नाम है? कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ द प्लांट हैव बीन बिल्ट विद द रशियन एक्सपर्टीज। द कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लांट बिगेन इन 2002 में शुरू हो गया था, कब जाके ख़त्म हुआ? 2016 में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इंडिया टू होस्ट कबड्डी वर्ल्ड कप इन अक्टूबर, और ये कहाँ हुआ था? आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इन गुजरात, ठीक है। ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, गुजरात। देन नेक्स्ट इज अमूल के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अमूल हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ द 2016 रियो ओलंपिक्स। और अमूल किसने बनाया और कैसे बना अमूल, इसके बारे में थोड़ा सर्च करो, लाइक अ केस डिस्कशन, टाइम हो तो प्लीज़ ज़रूर जाके पढ़ना, थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। द नेक्स्ट इज पोर्टुगल विंस 2016 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, ओके, UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी जो फ़ैन है उनको तो पता ही होगा। देन वी हैव नरसिंह यादव को लेके न्यूज़ आई थी कि डोपिंग चार्जेस के अंदर शायद आए थे कुछ, कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेरॉइड ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था 2016 रियो के ओलंपिक्स के टाइम में, ठीक है। सो अब उनको बैन भी कर दिया गया फॉर 4 years, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। ही में नहीं है, अब तो कन्फर्म्ड है, वो बैन है 4 years के लिए। नेक्स्ट इज़ विराट कोहली, जिसकी अभी भी शादी हुई है, और अब जब फेसबुक खोलते हो तो ऐसा लगता है भाई साहब जैसे कि पता नहीं उसकी शादी की एल्बम की फ़ोटो खोल दी हो, मतलब एल्बम खोल दी है, पता नहीं क्या वीडियो चलती रहती है, बेड़ा शगड़ा दा चढ़िया, पता नहीं क्या भाई, हद्दी हो गई, सब वही शेयर कर लो। लड़कियां मतलब क्या दिल तोड़ दिया भाई, तुमसे करेगा वो, तुमसे करेगा पहले कैट तो निकाल लो अपना। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर डबल सेंचुरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। वो फर्स्ट इंडियन कैप्टन है जो कि डबल सेंचुरी इसने मारी है आउटसाइड इंडिया में। एंड किसी को हर्ट हुआ है वो वाली बात से, लड़कियों वाली बात, सॉरी यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ ह्यूमर। देन विंबलडन 2016 में कौन जीता है? जेंटलमैन सिंगल्स में एंडी मुरे एंड लेडीज़ में सेरेना विलियम्स, ठीक है। शी इज़ फ्रॉम USA, एंडी मुरे इज़ फ्रॉम UK। देन नेक्स्ट इज लच्चू महाराज एक बहुत ही अच्छे तबला मास्टर थे जो पास अवे हो गए। कब हुए? 28 जुलाई 2016, ठीक है। लच्छू महाराज तबला मास्ट्रो। देन नेक्स्ट इज सैयद हादिर रज़ा, लेजेंडरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। तो वो भी चल बसे न्यू दिल्ली में। He was 94. He was the best known for popularizing Indian concepts of art and iconography globally, and was also building a towering legacy of modern art.
ठीक है, सैयद हैदर रज़ा। देन नेक्स्ट इज जूनो। जूनो वॉज नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था जो कि जुपिटर के लिए जूनो ने छोड़ा था। कब छोड़ा था, लॉन्च कब किया था, 5 अगस्त 2011 को, और 2016 में जाके वो ऑर्बिट में घुसा, ठीक है, जुपिटर के। Then next is Lifeline Express. Lifeline Express, world's first hospital on a train, complete 25 years of service. It started on 16th July 1991. कभी शायद आपने नाम भी सुना हो कि लाइफलाइन एक्सप्रेस है एक, जो कि आपका ट्रेन, लाइक जो ट्रेन सर्विस है ना उसमें चलती है, ठीक है, और वो अभी तक सर्व करती है। और एज ऑफ 2010 द सर्विस हैड completed almost 120 प्रोजेक्ट्स एंड बेनिफिटिंग ओवर 6 लाख रूरल इंडियंस, ठीक है। तो आप तो अब यार जहाँ रहते हो वहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, बट जो नहीं रहते मेट्रो सिटीज़ में, एक बार उनसे मिल के आओ या उनसे पूछो कि कैसा होता है। एक एक सामान के लिए जब उनको 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है ना, पता तब लगता है। सो नीता अंबानी फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ IOC मेंबर। IOC क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन है वो जो कि IOC की मेंबर बनी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ओके। नेक्स्ट इस चाइना ने एक सक्सेसफुली लॉन्च की है अपनी फर्स्ट सैटेलाइट, जो कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टियांगटोंग 01। बस इनसे सैटेलाइट नहीं बनती, बाकी सब फ़ोन तो बना लेते हैं, फटाके वाले फट जाते हैं, जो सैटेलाइट नहीं बनती इनसे। टियांगटोंग 01, ठीक है। तो वो एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी पिछले साल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ रियो ओलंपिक्स पे थोड़ा देख लेना। थीम क्या था इसका, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट। इस पे क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर आप पढ़ के जाना। थीम क्या है, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम द समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड ब्राज़ील इज होस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्राज़ील कर रहा था, ठीक है। रियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में, याद रखना। द ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट माराकाना स्टेडियम, मकाना जो भी होगा देख लेना, ठीक है। इंडिया विच हैज फील्डेड इट्स बिगेस्ट एवर कंटिजेंट ऑफ 120 स्पोर्ट्स पर्सन वॉज लेड बाय फ्लैग बेरर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। ये तो हमने पार्ट 1 में भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट थिंग। देन नेक्स्ट इज शुभा मुग्दल सिंगर जो हैं हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दी प्रेस्टिजियस दी 23rd राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 2016। शी इज़ वेरी लाइक रिनाउंड सिंगर काइंड ऑफ थिंग, आपको शायद पता हो। तो शुभा मुग्दल, ठीक है, उनको 23rd राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड मिला है 2016 में। देन नेक्स्ट इज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ काइंड ऑफ, देयर इज़ नो रेल बजट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, इट इज़ मर्ज्ड विद यूनियन बजट। कोई रेल बजट नहीं होगा, सिंपल वो यूनियन बजट में आता है, ठीक है, 2017 में, अगर आप देख रहे हो अभी तो। देन नेक्स्ट इज असम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई GST, ठीक है। रेटिफाई का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ओके, उसको लाना अपने असूल, मतलब उसको अपनाना, ठीक है। सो असम इज़ वेरी नाइस प्लेस जहाँ पे बहुत सारी चाय हुए मिलती है, बिकॉज ये टी की शेप में होता है, तो हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है टी, यहाँ से, ठीक है, असम से। And I know some few of students are from Assam, okay. So Assam becomes the first state to ratify GST, वरना बाकी सब तो मोदी जी की गलतियाँ ढूंढ रहे थे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड inaugurates country's first facility to produce nickel, okay, first facility to produce nickel। आज से पहले नहीं बनता था, before that nickel was totally imported from the other countries, okay। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, निकल पहले हमेशा इंपोर्ट किया जाता था। अभी पिछले साल से ही 2016 से ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वजह से इंडिया के अंदर निकल बनना शुरू हुआ है। नेक्स्ट इज माइकल फेल्प्स एंड इसमें ऐड कर लो, क्या नाम था उसका यार, यू से नहीं, क्या नाम है उसका जो बहुत तेज भागता है, उसेन बोल्ट, ठीक है। सो ये बोथ आर रिटायर्ड, ओके, ये दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया। ये स्विमिंग वाला, ये बॉक्सिंग या कुछ और वाला नहीं है, स्विमिंग वाला बंदा है, ठीक है। इसको 23 मेडल मिले हैं, कभी भी जब भी जाता है, मतलब हारता नहीं है, बिल्कुल बहुत तेज स्विमर है, देखना कभी इसकी वीडियो कभी देखो तो। मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक्स, मोस्ट सक्सेसफुल, 23 गोल्ड मेडल मिले, 23, मतलब 23 का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात है यार। Then we have Irom Chanu Shamila. Oh my God, she is an iron lady, and Irom Chanu Shamila ended her 16-year long fast. ना खाया कुछ, no food, no
हेयर कॉम्स, ना बाल को कंघी करना, ना खाना खाना, नो वाटर, एंड शी इज सर्वाइव 16 ईयर्स विद दैट थिंग. इसे कहते हैं एक जिद. ठीक है, शी इज़ फ्रॉम मणिपुर. ऐसी जिद अगर आपकी कैट के लिए आ जाए ना तो बस क्या ही बात है. एंड व्हाट किसके लिए लड़ रही थी वो? रिपील, ये लिखा भी हुआ है AFSPA, इस एक्ट को बंद कराने के लिए कि आप इसको बंद करो, इसको रिवोक करो. ठीक है, इसके लिए वो 16 साल लड़ी है. पढ़ के देखना, बहुत ही मतलब अच्छा फील होगा जब व्हेन यू लाइक गेट टू नो अबाउट दिस लेडी, यू विल गेट लाइक मोटिवेटेड. ओके. देन नेक्स्ट इज अमिताभ कांत. ही इज़ अ CEO ऑफ नीति आयोग. इसके बारे में बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर ही CEO कौन है नीति आयोग का? अमिताभ कांत. इस चीज़ को याद रखना. देन नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट बिल. इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016. इंक्रीज मैटरनिटी बेनिफिट टू 26 वीक्स फ्रॉम 12 वीक्स. 12 वीक से 26 वीक्स तक कर दिया फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एंड 12 वीक्स फॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन. ठीक है, अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो भाई तुम 12 दिन में ही वही 1 किलो. अगर 2 मतलब वैसा सीन है तो ज़्यादा ले लो. क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या ही सीन है ये. Then next is Deepa Karmakar. Deepa Karmakar was the got like 4th पोजीशन जिसको मिली थी. ठीक है, तो शायद आपको ये पता ही हो 4th पोजीशन जिसको मिली थी. एंड बट जो उस दिन परफॉर्मेंस थी अगर आप देखो तो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार. ओके, तो इसके लिए इसको खेल रत्न अवार्ड में मिला हुआ है. उसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे. इन पार्ट 3 वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग. पार्ट 3 में खेल रत्न मिला था इनको. ठीक है, याद रखना इस चीज़ को. देन नेक्स्ट इज सानिया नेहवाल. सानिया नेहवाल मैंने आपको बताया था, इसकी बायोग्राफी भी आई हुई है. सानिया नेहवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ITC's हाइजीन ब्रांड सेवलॉन. ठीक है, अब देख लेना अभी भी है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेना प्लीज़, कमेंट कर देना अगर नहीं हो तो. ठीक है, सेवलॉन की ब्रांड एम्बेसडर 2016 में तो थी, अब देख लेना है कि नहीं. सो दिस एंड दिस सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यार यू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ दबा देना. एंड कमेंट कर देना अगर कैसी लगी वीडियो, ज़रूर बताना मुझे. ठीक है, इट रियली मोटिवेट्स मी. एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार.